जब मैं बहुत फास्ट पैसा बनाना ट्राई कर रहा था, उसी टाइम पे मैं बहुत फास्ट गिरा। तो उसके बाद पता चला इस प्रोसेस में सब कुछ अपोजिट है। जब आप जॉब कर रहे हो तो कैसे होता है, आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। जितना कम काम करोगे, जितना कम ट्रेड्स लोगे, उतना ज़्यादा पैसा आप बनाओगे। नो मैटर आप कितने भी टैलेंटेड हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नो मैटर आपके पास कितने भी बड़े मार्क्स हो या डिग्रीज हो, इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है प्रसाद। मैं एक क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडर हूँ और मैं 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने 4 लाख से 7 करोड़ रुपए बनाए बस ट्रेडिंग करते। बस इसके पीछे 10 साल का मेरा जर्नी रहा है। तो मैं आपको मेरे खुद के जो मैंने गलतियाँ की है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। बस अगर आप वो गलतियाँ अगर ना करोगे, तब भी आप ये मुकाम पे पहुँच सकते हो। मैं अपना जर्नी स्टार्ट करूँगा और इससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखने मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना और ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना अगर आप एक ट्रेडर हो। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, आई एम नॉट अ स्कॉलर। फिर उसके बाद मैंने 10th किया, 10th के बाद मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल पे। और बचपन में मुझे कार्स बहुत पसंद था, तो इसलिए सब पेरेंट्स ने बोला या फैमिली ने बोला कि आप मैकेनिकल करो। तो फिर मैंने मैकेनिकल स्टडी स्टार्ट किया। फिर बाद में जैसे ही मैंने डिप्लोमा क्लियर किया, फिर बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग में पता चला कि यार, जो मैं जिस हिसाब से मेरा प्यार था या लगाव था कार से, उससे पता चला यार ये चीज़ तो अलग ही है। यहाँ पे बहुत ही सारा टेक्निकल चीज़ें हो रहा है। तो जैसे-जैसे मैं पढ़ते जा रहा था, फिर बाद में पता चला यार दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। तो उससे क्या हो गया, बीच में सेकंड ईयर पे मेरा एक टाइम था जहाँ पे एक इंटर्नशिप था। इंटर्नशिप पे पता चला कि हमको जाके कोई एक सर्विस सेंटर पे काम करना पड़ेगा। तो जिस दिन मैं सर्विस सेंटर पे काम करने गया, उस दिन मुझे पता चला यार मैं तो मैकेनिकल पढ़ रहा हूँ, बट अगर ये चीज़ करना है तो मैं नहीं कर सकता। बिकॉज़ मेरा पूरा एक ईगो हर्ट हो गया था कि अगर इतना सब कुछ पढ़ के भी अगर ये चीज़ करना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं करना है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ूँगा और मैं कुछ और करूँगा। इससे पहले मैं बहुत सारे छोटे-मोटे बिज़नेसेस करता था, जहाँ पे फ़ोन फ्लिप करना और ये सब, जो कि फ्रेंड्स हो या फिर ऑनलाइन, ऐसे मैं बेचते रहता था। फिर उसी टाइम पे मुझे ना क्रिप्टो के बारे में पता चला, क्योंकि मेरे डैड खुद एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर रह चुके हैं स्टॉक मार्केट में। तो उन्होंने मुझे 2014 में बताया अबाउट द बिटकॉइन। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं आता है इंटरनेट के बारे में, तो तुम एक काम करना, बिटकॉइन के बारे में स्टडी करो। तो 2014 में मैं बिटकॉइन के बारे में स्टडी करने लगा और फिर क्रिप्टो के बारे में स्टडी करने लगा, जिससे मुझे पता चला कि क्यों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या रीज़न है। तो बैक इन 2014-15 तो हम लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे बिटकॉइन वाज़ अराउंड $600। तो हम लोगों ने कुछ पैसा, दोनों ने मिलके कुछ पैसा डाला एंड वहाँ से मेरा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। तो जैसे-जैसे हम लोग स्टडी कर रहे थे अबाउट द मार्केट, उससे फिर बाद में मैं ट्विटर पे जाके चीज़ें देखता था। उस टाइम पे इंडिया में तो बहुत सारे लोग नहीं थे जहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे या ट्रेड कर रहे थे। तो मैं ट्विटर पे देखते-देखते पता चला कि लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, जहाँ पे वो लोग 5-10 हज़ार डॉलर के स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, अभी भी लोग डालते ही है। तो उससे पता चला कि यार ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है, जहाँ पे अगर ये स्किल अगर सीख लोगे, तो उसमें कोई भी एक लिमिट नहीं है, बिकॉज़ स्काई इज़ द लिमिट जब अगर आप ट्रेड कर रहे हो। तो उससे मैं क्या किया कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास गया, जो अभी आप देख रहे हो चीज़ें हो रही है, ऐसे ही सेम चीज़ यूएस मार्केट में होता था, जहाँ पे लोग बोलते थे कि भाई 50 गुना का कॉइन, 100 गुना का कॉइन। ये मैं भी इसके पीछे भागा और बहुत सारी गलतियाँ मैंने किया। जहाँ पे मेरे जो बिटकॉइन्स मैंने पहले लिए हुए थे, वो कम होते जा रहे थे जस्ट बिकॉज़ मैं इन लोगों को मतलब इन लोगों को सुन रहा था और उनके सजेशन से मैं कॉइन्स ले रहा था। इससे पता चला कि मैं कुछ बड़ा गलती कर रहा हूँ। तो फिर बाद में 2015-16 से मैं खुद ट्रेडिंग और क्रिप्टो के बारे में नॉलेज लेने लगा, जिससे पता चला ये लोग जो बोल रहे हैं ये सब पेड प्रमोशंस है एंड इससे बस इनको पैसा मिल रहा है लोगों को दिखाने के चक्कर में। फिर मैंने देखा कि एक क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए क्या फंडामेंटल नीड्स होता है, जिससे मुझे पता चला कि इसमें डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर लोग इसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है व्हेन वी इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। एंड क्रिप्टो मार्केट इतना वोलेटाइल था, जहाँ पे दिन में 50-60% का करेक्शन होता था। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गलतियाँ किया। सबसे पहली गलती तो ये किया कि अगर कोई कॉइन भाग रहा है या ऊपर अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो कोई कॉइन बेच के दूसरा कॉइन लेते थे एंड जिस टाइम पे वो कॉइन ले रहे, फिर वो कॉइन पूरा नीचे आता था। तो ऐसे-ऐसे करते-करते बहुत छोटी-मोटी गलतियाँ किया। मैंने खुद ये ट्रेडिंग सीखने के लिए 3 से 4 लाख रुपए डाला है, जहाँ पे जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे उनसे मैं ट्रेडिंग सीख रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत थे। मैंने सबसे एक छोटा-छोटा चीज़ें सीखा एंड उसके बाद मेरे खुद का एक जर्नी बनाया।
जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं, राइट? जब भी आप स्कूल जाते हो, आप पहला सीखते हो कि भाई कैसे एबीसीडी लिखा जाता है। उसके बाद आप सीखते हो कि वर्ड्स कैसा लिखा जाता है। फिर उसके बाद आप सीखते हो कि सेंटेंसेस कैसा लिखा जाता है। फिर बाद में जब आप पूरा सीखने के बाद जब आप रेगुलरली उससे बात करते हो, तब आपका कोई भी लैंग्वेज सही होता है। तो सेम ट्रेडिंग में भी ऐसा है, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक सीखने के बाद जब आप उसको रेगुलरली करोगे, तब आपका ग्रामर करेक्ट होगा, राइट? ग्रामर तभी करेक्ट होता है जब आप रेगुलरली उस चीज़ को बात करते हो या फिर आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, राइट? तो सेम मैंने ऐसे ही फिर बाद में 16-17 में ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ट्रेडिंग करते-करते क्रिप्टो ट्रेड करते वक़्त मैंने $30,000 को $2 लाख लेके गया था, जो कि 25 लाख को ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास लेके गया था और एक ही दिन में मेरा पूरा पैसा गया था, 2 करोड़ रुपए। एंड वो बस सिर्फ़ 2 घंटे के अंदर मैंने 2 करोड़ रुपए लॉसेस किए थे और उस टाइम पे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ही इतना वोलेटाइल था। तो 2 करोड़ रुपए बस 2 घंटे के अंदर मैंने गँवा दिया और जब मैंने 2 करोड़ रुपए बना रहा था, उसमें मुझे लगे थे 6 महीने। जहाँ पे मैं सोच रहा था कि मेरा पूरा लाइफ़ सॉर्ट हो चुका है एंड उसी टाइम पे बस 2 घंटे के अंदर पूरा लाइफ़ एकदम टॉप फ्लोर से लेके फिर मैं एकदम से ग्राउंड फ्लोर पे आ गया था। फिर मैंने एक बैक स्टेप लिया। बैक स्टेप लेने के बाद मैंने सोचा कि क्या गलती किया है? उससे मुझे पता चला कि मैंने टेक्निकली कुछ गलत नहीं किया है, जो मैं ट्रेडिंग मेरा स्टाइल था। मैंने एक ही गलती किया था कि कैलकुलेशन जो मैं कर रहा था, जो मेरा लॉट साइज़ेस थे या फिर जो भी कॉइन्स मैंने मार्जिन में लिए थे, वो काफ़ी बड़े थे देन माय अकाउंट साइज़। तो इससे फिर बहुत बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद मैंने 1 2-3 महीने ब्रेक ले लिया एंड जिस दिन मुझे अभी भी याद है जब मैंने लॉसेस लिया था 2 करोड़ का, उस टाइम पे मेरी साँस रुक गई थी। लिटरली लाइक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या? एंड देन फिर बाद में स्लोली एक आधा महीना ब्रेक ले लिया, जिससे मुझे पता चला कि यार मुझे स्किल्स तो है, बट मुझे इससे और अच्छी तरह से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे को फ़ॉरेक्स के बारे में पता चला, जहाँ पे अगर आपके पास स्किल्स है, तो कुछ कंपनीज़ है जो आपको फंड करती है, ट्रेड करने के लिए। तो धीरे-धीरे वो कंपनीज़ के साथ मैं ट्रेड करने लगा, जहाँ पे मुझे $50,000 $1 लाख करते-करते मैं $3 मिलियन फंडिंग तक पहुँच गया, जो कि ऑलमोस्ट 26 करोड़ रुपए होता है। तो फिर उस पे ट्रेड करते मैंने क्या किया, जो भी मेरे लॉसेस हो चुके थे, उससे मैंने लॉसेस रिकवर किया बाय 2018-19 और स्लोली करते मैं फिर से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने लगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ, आप जब भी समझो आपका कोई भाई या बहन हो, राइट? जब आप उनको देखते हो, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है आपको कि उनका मूड क्या है, राइट? द सेम वे आप जितना टाइम मार्केट में स्पेंड करते हो, आप बस चार्ट देख के बता सकते हो कि क्या होने वाला है, राइट? तो जैसे मुझे एक्सपीरियंस एक ऑलमोस्ट 7-8 साल का हो चुका था क्रिप्टो में, बस अभी मुझे पता ही लग रहा था कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो उसी हिसाब से जो मैं पैसा बना रहा था, वही पैसा मैं इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ एंड जैसे मैं जो कॉइन्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं तो ऑलरेडी सीख चुका था। तो जैसे मैंने आपको बोला भाई-बहन के जैसे आप शक्ल देखोगे आपको पता चलता है, उसी हिसाब से मैंने इन्वेस्ट करने लगा एंड बाद में मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया था रिसेंटली, जहाँ पे मैंने $5,000 को $7 लाख लेके गया हूँ, जिसमें 4 लाख को मैं ऑलमोस्ट 7 करोड़ तक लेके गया हूँ। और ये चीज़ पहले बुल रन्स में मैंने खुद देखे थे और वही सेम पैटर्न्स रेगुलरली होती है। सो आपको ट्रेडिंग में बहुत ही पर्सिस्टेंस रहना पड़ता है। पर्सिस्टेंस मतलब आप बस देखते रहो, करते रहो, टिकते रहो। आप जब भी मार्केट में टिकोगे तब भी आप पैसा बना सकते हो। बिकॉज़ स्लो इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब मैं बहुत फास्ट पैसा बनाना ट्राई कर रहा था, उसी टाइम पे मैं बहुत फास्ट गिरा। तो उसके बाद पता चला इस प्रोसेस में सब कुछ अपोज़िट है। जब आप जॉब कर रहे हो तो कैसे होता है, आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। जितना कम काम करोगे, जितना कम ट्रेड्स लोगे, उतना ज़्यादा पैसा आप बनाओगे। तो इस हिसाब से मैं स्लोली पैसा रिकवर किया, फिर बाद में मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इन्वेस्ट करते-करते फिर ट्रेड करने लगा एंड फिर बाद में जो 4 लाख से स्टार्ट किया था, उसको मैं 7 करोड़ तक लेके गया हूँ। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस पूरे जर्नी में, जो कि एक पर्सिस्टेंस था। नो मैटर आप कितने भी टैलेंटेड हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नो मैटर आपके पास कितने भी बड़े मार्क्स हो या डिग्रीज़ हो, इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें बस एक पर्सिस्टेंस और एक साइकोलॉजी मैटर करता है। आप लोगों ने रेगुलरली सुना होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ जस्ट अबाउट डिसिप्लिन, जहाँ पे आप रेगुलरली सेम चीज़ करते जा रहे हो एंड आपका वो सबकॉन्शियसली एक हैबिट बन जाता है एंड वही हैबिट आपको ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। सो दिस इज़ द थिंग और यहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था एंड आपने देखा होगा कि एक ही चीज़ इसमें था, वो है परसिस्टेंस। भले जितने बड़े भी लॉसेस हो चुके हैं मेरे, बट मैंने कभी इसको छोड़ा नहीं, कंसिस्टेंटली करते गया हूँ
एंड स्लोली स्लोली स्टेप्स लेते रहे हो। सो वन स्टेप एट अ टाइम आप लोगे, तब भी आप ये मुकाम पे पहुंचोगे। बहुत सी अप एंड डाउन्स आपके लाइफ में आएगी ट्रेडिंग करते वक्त, बट आप जब ब्रेकआउट दोगे तो आप 100% इसमें पैसा बनोगे। आपने देखा ही होगा चार्ट्स पे, लॉन्गर द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट। इसका मतलब क्या है, जितना आप कंसोलिडेट करोगे, जब आप ब्रेकआउट दोगे, आप इतना बड़ा ब्रेकआउट दोगे, जो भी आपका कंसोलिडेशन टाइम था, वो पूरा पैसा आप बस एक 6 महीने या 1 साल के अंदर बना सकते हो। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कैसे 4 लाख से 7 करोड़ रुपए बनाए। जस्ट लाइक मैंने आपको पहले बताया, जितना आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, उतने अच्छे से आप मार्केट को समझ पाओगे। सो मैंने मार्केट में रेगुलरली देखा था, जब जब बिटकॉइन भागता है, उसके बाद रिपल या फिर बाकी भी जो मिड कैप कॉइन्स होते हैं वो भी भागते हैं। जस्ट लाइक आप देखते हो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले जाता है लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप में रैली आता है, फिर उसके बाद स्मॉल कैप में आता है। तो सेम वे क्रिप्टो में भी ऐसा होता है। तो जब जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, उसके बाद जो मिड कैप होता है, जस्ट लाइक इथेरियम हो या रिपल हो, ये ब्रेकआउट देता है, राइट? तो फिर मैंने क्या किया था, जो भी 4 लाख रुपए मेरे पास थे, वो पूरा 20x लेवरेज लेके मैं रिपल बाय कर रहा था रेगुलरली। जैसे-जैसे थोड़ा अप होता है, फिर मैं और ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा अप जा रहा है तो और ऐड कर रहा हूँ। ऐसे करते-करते मैं उसमें पैसा डाला, एंड देन जस्ट एक 2-3 हफ्ते के अंदर वो पैसा ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए बन गए थे। सो वही 3 करोड़ रुपए मैंने क्या किया, बाकी के जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप होते हैं, जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिए थे, उनमें मैं पोजीशंस ऐड करते गया था। आप देख रहे हो, जैसे लार्ज कैप बढ़ा, उसके बाद मिड कैप बढ़ा, मिड कैप के बाद स्मॉल कैप बढ़ा। तो वैसे-वैसे जो अच्छे-अच्छे कॉइन्स थे, जैसे कि मैं पूरे 10 साल की जर्नी में मुझे पता है कि कौन से कॉइन फंडामेंटली अच्छे हैं, तो उनमें मैं पोजीशंस ऐड करते गया। एंड जैसे ही ब्रेकआउट दिया, सबने एक साथ ब्रेकआउट दिया। आप मानोगे नहीं, 4 लाख से 7 करोड़ बस मैंने 35 डेज़ में बनाए। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया पहले भी, क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल होता है। जब जाता है ऊपर सब एक साथ जाता है, या फिर जब नीचे आता है सब एक साथ नीचे आता है। तो आप जाके चार्ट्स पे भी चेक कर सकते हो ये सब चीज़ें। और ये चीज़ आप तभी कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज है, एंड नॉलेज के बिना अगर आप ये करोगे तो आप पूरा पैसा गँवा सकते हैं। जाने से पहले मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा है या फिर देखा है। आपने हिंदू स्क्रिप्ट में देखा ही होगा दैट लक्ष्मी जी शी सिट्स ऑन लोटस, राइट? एंड सरस्वती जी शी सिट्स ऑन रॉक। व्हाई इज़ दैट सो? आपने देखा, अगर लोटस को एक पॉन्ड में रखोगे एंड जितना फास्ट उनके पास स्विम करते जाओगे, वो लोटस दूर जाते जाएगा आपके रिपल इफेक्ट की वजह से, राइट? अगर यही नॉलेज, द गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती जी शी सिट्स ऑन रॉक, बिकॉज आप जितना नॉलेज लोगे वो आपके पास ही रहेगा जिंदगी भर, राइट? सो आप जब भी पैसा कमाना ट्राई कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग करना ट्राई कर रहे हो, स्लो इज द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी। आई होप यू लर्न अ लॉट एंड विश यू ऑल द गुड।